हेलो एवरीवन, दिस इज़ माया जैन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विथ माया मैम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये आखिर फोनेटिक सिंबल्स है क्या और ट्रांसक्रिप्शंस का क्या मतलब है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती है। और 44 साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और किस तरह से ये वर्कआउट होता है, आइए हम जानते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं उनमें से, जैसे पी है तो उससे साउंड निकलता है प, डी है तो उससे साउंड निकलता है ड, ठीक है। इस तरह से एफ से साउंड निकलेगा फ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिससे निकलने वाला साउंड हमें पता नहीं है। कुछ ऐसे सिंबल्स हम देख पा रहे हैं जो कि हम बहुत इजीली इनको देखकर ये नहीं बता सकते कि ये किस तरह के सिंबल्स हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड में से फोनेटिक सिंबल्स क्या क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो D3 जैसा जो आपको सबसे फर्स्ट वाला जो सिंबल दिख रहा है उससे प्रोड्यूस होता है ज, वो ज को प्रेजेंट करता है, ज वर्ड, नॉट ज, दिस इज ज। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल जेम जज, इसको हम क्या बोलेंगे? जेम जज। नेक्स्ट जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिख तो थीटा जैसा रहा है, तो इससे जो साउंड निकलता है वो है थ। क्या है? थ। जस्ट लाइक थैंक, थिन, थैंक, थिन। नेक्स्ट जो आपको उल्टा 6 जैसा दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उल्टा 6 बना हुआ है, उससे जो साउंड निकलता है दैट इज द। क्या निकलता है? द। दिस, दे। क्या साउंड इससे प्रेजेंट हो रहा है? दिस एंड दे। नेक्स्ट जो आपको लंबा एस जैसा दिख रहा है उससे निकलता है श, नॉट स, दिस इज श, जो कि एस एच से प्रोड्यूस होता है, श। शाइन, शू। नेक्स्ट जो आपको 3 जैसा दिखाई दे रहा है उससे साउंड निकलेगा ज। क्या निकलेगा? ज। जस्ट लाइक प्लेजर, ज, प्लेजर, मेजर, इस तरह से इसका साउंड निकलेगा। नेक्स्ट दिख रहा है आपको एन, ऑब्वियसली एन ही दिख रहा है तो एन से निकलेगा न, लाइक नो, नाइन। क्या साउंड निकलेगा? न, जैसे कि नो, नाइन इनमें आता है सिंपल सा न। बट ठीक इसके नीचे वो है एन जैसा, लेकिन कुछ लंबा सा, इसकी जो इसकी ट्रंक है वो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो उससे क्या साउंड निकलेगा? उससे निकलेगा अंग। क्या निकलेगा? अंग। सिंग, किंग, इंग। तो जो अंग वर्ड निकलेगा, वो अंग साउंड निकलेगा, वो निकलेगा इस तरह के एन से। तो हम देख सकते हैं कि किस किस सिंबल से क्या क्या साउंड हम जान पाए हैं, यहाँ पर किस किस तरह के साउंड यहाँ पर निकलते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये सारे ही कॉन्सोनेंट साउंड है। वाउल साउंड के बारे में इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड में भी यहाँ पर वही साउंड या वही सिंबल्स बता रही हूँ जो कि कुछ डिफरेंट है। बाकी मैंने बताया आपको पी से प निकलेगा, जो नॉर्मली है उनको मैंने नहीं लिखा है, जो स्पेशल है उनको मैंने यहाँ लिखा है। ये है टी जैसा, टी नॉर्मली टी से ट निकलता है, लाइक टी, ट्यून। तो हम इसको किस तरह से साउंड करते हैं? टी, ट्यून, मतलब ट। नेक्स्ट टी के साथ इस तरह के सिंबल को डाल दिया गया है जो कि एस जैसा दिख रहा है, इससे निकलेगा च। क्या निकलेगा? च, लाइक चेन, चेट। सी एच से जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज च, और जिसका सिंबल क्या है? टी के साथ इस तरह का एस। नेक्स्ट जे, जे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उससे ज नहीं य निकल रहा है। क्या निकल रहा है? य। इस साउंड से य निकलता है। इस तरह का जो सिंबल अगर आपके एग्जाम में आता है दैट मीन्स इज प्रोड्यूस द साउंड य। येलो,
यस, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, येलो, य साउंड, यस, य साउंड। नेक्स्ट है जेड, जेड से निकलेगा ज, क्या निकलेगा, ज। यहाँ पर इस सिंबल से निकल रहा था ज, और यहाँ पर इस जेड से निकल रहा है ज। यहाँ पर ज के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, जो डॉट लगा हुआ है, वो ये बताता है कि ये ज ना होकर ज है। लाइक जू, हस्बैंड, तो इन सब में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ज। सो गाइज, आइए अब हम समझते हैं वाउल्स को कि किस तरह से वाउल साउंड करते हैं, उनका साउंड क्या निकलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्योर वाउल्स हैं ये सारे, जिनको हम मूल स्वर बोलते हैं, और ये 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इनके सिंबल्स को। आई, देखिए ये आई है, जिसको हम इस तरह से भी लिखा हुआ देख सकते हैं, इस तरह से भी वो लिखा हुआ होता है। तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज सिट। फिट मीन्स छोटी ई की मात्रा यहाँ से निकलती है। क्या निकलती है, छोटी ई। छोटी ई जो होती है ना, जिसके ऊपर मात्रा नहीं लगी हुई होती है इस तरह से, तो वो छोटी ई की मात्रा यहाँ से निकलेगी आई से, जिसको हम जल्दी से बोलेंगे सिट, फिट। इस तरह से इस आई से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज ई। अब इसी आई के अगर हम यहाँ पर 2 डॉट लगा दें, 2 डॉट जस्ट लाइक दिस, तो ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। किसकी मात्रा बन जाएगी, बड़ी ई की। और इसको हम थोड़ा लॉन्ग लेंगे, बड़ी ई को, जैसा कि हिंदी में हम जो बड़ी ई होती है उसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, छोटी ई को हम जल्दी से बोलते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर भी ऐसा ही है। बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी आई के साथ 2 डॉट लगाने से, तो ये हो जाएगा सी, ईट। इसमें हम ई को बड़ी ई की मात्रा से देख रहे हैं, जैसे सी में ई थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, ईट में भी ईट ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पर सिट, यहाँ पर सी। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है वो है ए का साउंड प्रोड्यूस करना। ये जो आपको ई के जैसा दिख रहा है दैट इज, ये जो साउंड करता है, हम जानते हैं नॉर्मल भी अगर हम इसको देखते हैं तो ई से हम ए का साउंड देख पाते हैं। सो ई से साउंड जो मिलता है वो है ए का। 10 सेट, ए मतलब छोटा ए और आई 2 होते हैं ना, तो जो ए का साउंड होता है वो इस सिंबल से निकलता है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा जल्दी बोलते हैं। और अगर इस ई के पीछे इस तरह का एक और उल्टा ई लगा दें तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा आई वाला। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, आई। सो इस ई के पीछे इसी तरह का साउंड आ जाएगा, जस्ट लाइक ये एक्स टाइप का कुछ दिख रहा है। तो इस तरह का जब सिंबल आ जाता है तो वो आई का साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी बड़े ए का साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट इज केट, जेम, इसमें थोड़ा सा आई जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, केट, जेम। नेक्स्ट ए हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर सिंपल ए है तो हम उससे अ निकालेंगे, लेकिन अगर ए के पीछे 2 डॉट, यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर भी 2 डॉट लगे हुए हैं ना, वो बड़े वाले उसी लेटर के बड़े वाले साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे ये अ है तो इसमें 2 डॉट लगा दिए तो वो आ बन गया। तो इस तरह से जब ए बना हुआ आता है उसके पीछे 2 डॉट लग जाते हैं तो वो साउंड निकालेगा आ का। किसका निकालेगा, आ का। जस्ट लाइक लाफ, फादर, लाफ, फादर। यहाँ पर ला आ रहा है ना, फा आ रहा है, तो ये जो साउंड है वो किससे निकलेगा, इस ए के पीछे 2 डॉट लगाने से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस तरह का आपको सिंबल दिखाई दे, जस्ट लाइक ये जो दिखाई दे रहा है आपको, एक डंडा है और इस तरह का जो सिंबल, इसको हम छोटा पी टाइप भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी सिंबल दिखाई दे तो वो साउंड करेगा ओ को। किसको साउंड करेगा, ओ। किसको करेगा, ओ, नॉट ओ, इट इज ओ, छोटा ओ। सो ओ का साउंड, गोट, पॉट, गॉट, पॉट। क्या निकलेगा, गॉट, पॉट। ये सिर्फ ओ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट उल्टा सी जो दिख रहा है उसके आगे 2 डॉट लगा दिए। देखो यहाँ पर ये सी जैसा ही था, इसके आगे एक डंडा था, जबकि यहाँ पर उल्टा सी दिख रहा है, इसके पीछे 2 डॉट लगा दिए
तो ये बड़े ओ का मतलब ओ, थोड़ा सा हम इसको खींचेंगे तो ओ का साउंड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया, जहाँ पर पीछे पीछे 2 डॉट लगे हुए हैं वो बड़े स्वर को बताएगा, बड़े वाले स्वर के बड़े वाले पार्ट को बताएगा। सो ओ, यहाँ पर क्या निकलेगा? ओ, इस सी के पीछे 2 डॉट लगाने से। लाइक टोल, फोर, इसमें हम ओ को थोड़ा सा खींच रहे हैं, जबकि यहाँ पर ओ हम बहुत ही कम बोल रहे हैं, बहुत ही उसको खींच नहीं रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कर रहे हैं। सो ओ, टोल, फोर, यहाँ पर क्या था? गॉट, पॉट। अब आगे बढ़ते हैं। सिंबल आपको यहाँ पर उल्टा वी जैसा दिख रहा है ना, इससे निकलता है अ। क्या निकलेगा? अ, मतलब अ है लेकिन वो पूरा नहीं है, अ को भी आधा किया गया। सो इससे क्या निकलेगा? अ। तो इसको अ को भी हम जल्दी बोलेंगे, यानी अ को भी आधा किया गया, अ भी पूरा नहीं है। सो इसको किस सिंबल से बताएंगे हम? उल्टे वी से। जस्ट लाइक कप, बट। इसमें देखिए अ आ रहा है लेकिन बहुत जल्दी वो जा भी रहा है। सो कप, बट, अ है बट वो भी आधा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसका साउंड आता है कंप्लीट अ का। उसका साउंड क्या आता है? कंप्लीट अ का। यहाँ पर जो साउंड आ रहा था वो हाफ अ का आ रहा था, जबकि ये जो सिंबल है जो कि आपको देख सकते हैं उल्टे ई जैसा दिख रहा है, उसका साउंड जो आएगा दैट इज अ। अबाउट, अलोन, हम यहाँ पर अ पूरा बोल रहे हैं, अबाउट, अलोन। तो यहाँ कंप्लीट अ का जो साउंड आएगा वो इससे आएगा। नेक्स्ट, इस 3 के पीछे अगर हम 2 डॉट लगा दें तो वो बन जाता है अ के साथ र मिला देंगे, और क्या हो जाएगा ये? अर। जस्ट लाइक गर्ल, बर्ड, इसमें अर साउंड आ रहा है। गर्ल, गर्ल, बर्ड, इसमें अर का साउंड आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्योर वोवेल जिनको हम हिंदी में मूल स्वर बोलते हैं, और ये 12 होते हैं, 12 होते हैं, उनके साउंड किस तरह से निकलते हैं और उनके सिंबल क्या क्या है। आइए अब समझते हैं हम कुछ ऐसे स्वर को जो कि 2 मिक्स होते हैं ना, जो 2 सिंबल को मिक्स करके जो ध्वनि या जो साउंड निकलता है वो कहलाते हैं ग्लाइड्स, या उनको हम कहते हैं डिप्थोंग्स। तो अब क्या क्या है डिप्थोंग्स या ग्लाइड्स? देख लीजिए, यहाँ पर है ई और आई, ठीक है ना। ई से क्या बनता है? ए बनता है। आई से क्या बनता है? ई बनता है। दोनों को मिला दिया तो बन गया आई। क्या बन गया? आई। तो यहाँ पर जो स्वर है वो आपका वो जो साउंड निकलेगा वो जस्ट लाइक आई जैसा, जैसे साई, लेट, इसमें ए के साथ थोड़ा सा आई जैसा साउंड आता है, तो वो ई प्लस आई को मिला के आ रहा है। किससे आ रहा है? ई प्लस आई। तो आई बन गया से, ए, इस तरह का आ रहा है। फिर लेट, ए, इसमें भी इस तरह का ए आ रहा है। नेक्स्ट, ए और आई, ए से ऑब्वियसली अ निकलता है या आ निकलता है, और आई से निकलता है ई। तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? आई, आ, ई, आई हो गया। जस्ट लाइक माई, ट्राई, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? माई। एम वाई को क्या बोलते हैं? मा, ई, माँ। आ और ई दोनों को मिलाकर जो साउंड निकलता है दैट इज माई, ट्राई। आई, इसमें भी आई आ रहा है, तो ए आई से जो मिला वो क्या बना? आई। अब देखिए, इससे बनता है ओ और इससे बनता है ई, तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ओई। क्या बन गया? ओई। ओई को किस तरह से बोलेंगे? जस्ट लाइक बॉय, ऑयल। अब ओई, ऑयल में क्या है? ओई, तो ये साउंड निकल रहा है ओई का। बॉय, 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 तो इसमें भी साउंड जो छिपा हुआ है दैट इज ओई का ही है। सो ओ और आई को मिलाया तो ओई बन गया। ए, यू, अब ए से बनता है अ या आ, और यू से बन गया ऊ, तो ये क्या हो गया? आऊ, आऊ। जस्ट लाइक नाऊ, इसमें क्या साउंड निकल रहा है? आऊ। प्राउड, प्राउड, आऊ, तो आऊ किससे बना? ए और यू से मिला के। नेक्स्ट, अ और यू को मिला दिया, इन दोनों सिंबल को मिला दिया तो क्या बना? ओ बना। क्या बना? ओ। लाइक गो, नो, प्योर ओ का साउंड आ रहा है, अ और यू को मिलाया तो ओ, ठीक है। नेक्स्ट, आई और
ये जो सिंबल है उससे निकलता है अ, तो आई और अ को मिलाया तो क्या बना, आई से ई निकलता है, आई से क्या बनता है, ई बनता है जैसा हम सब जानते हैं, और इससे बनता है अ, तो ई और अ को मिला दिया तो साउंड निकलेगा ईयर, नियर, टीयर, ईयर। दोनों में क्या आ रहा है, ई ए से क्या बन रहा है, ईयर, नियर, टीयर, दोनों में ई ए का साउंड जो है वो ई का बन रहा है। यहाँ पर देखिए ई ए, ई से निकलता है ए और ए से निकलता है अ, तो ई ए दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, ए अ, ए अ, और इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ए, लाइक हेयर, फेयर, इन दोनों में ए अ साउंड आ रहा है, देखिए ए हे अ, हेयर, फेयर, है ना, तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी तरफ। इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज यू, ये यू है और इससे ऊ साउंड प्रोड्यूस होता है जैसा कि हम सब जानते हैं। और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है वो है ए का सिंबल और इससे निकलता है अ, तो क्या हो गया, ऊ अ, दोनों को मिलाकर क्या साउंड बन गया, ऊ। और ऊ के जो ऊ है वो कौन कौन से वर्ड्स में आता है, लाइक पुआ, पुआ, ऊ अ, और शोर में भी ऊ अ, तो इन दोनों में ऊ अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि अगर दो सिंबल को मिला दिया जाए, दो वाउल को मिला दिया जाए और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से होता है, और उनको बोलते हैं हम ग्लाइड्स और डिप्थोंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत अच्छे से आप उसको समझ पा रहे हैं और आपको नए मेरे वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एवरीवन।